989 में हुआ था। 1010 से लेकर 1065 उनका शासन काल था। कुल 55 वर्ष 7 माह 3 दिन उन्होंने इस धरा पर शासन किया। यह संस्कृत की यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर पूरे आर्यावर्ती विद्यार्थी आते थे और यहाँ अध्ययन करने के पश्चात अपने क्षेत्र में जाकर मठ मंदिरों का संचालन करना और हिंदू समाज का हिंदू नाते मार्गदर्शन करना। यहाँ से कर्मकांडी ब्राह्मण तैयार होता था, हिंदू धर्म प्रचारक। यह 5000 विद्यार्थियों का आवासीय गुरुकुल था, है ना। इसका नाम धारा इसलिए है कि सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत ऊपर भारतवर्ष से बसा हुआ है। तो सतपुड़ा पर्वत का जो शिखर है उसे धारा भी कहा गया, इसलिए इसको धारा नगरी के रूप में। राजा भोज ने जो धारा नगरी बसाई थी वो 84 चौराहों की थी। 84 खंभों पर यह गर्भगृह बना हुआ था। 84 ग्रंथों की यहाँ पर राजा भोज ने स्वयं ने रचना की है। 84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है, जिसमें तो 2 यंत्र बचे हैं, एक इस खंभे के पीछे है और एक इस खंभे पर ऐसा बैठे इस खंभे में। वहां पर काल सर्प यंत्र या सिद्धि यंत्र है। यंत्र से मतलब सूत्र, क्योंकि हम भी किसी स्कूल में पढ़ते हैं, जब आचार्य नहीं होते तो बोर्ड के ऊपर सूत्र लिख के चले जाते कि अपना आगे की पढ़ाई सूत्र के माध्यम से आगे सूत्र खोलो। ऐसे 84 सूत्र थे। आचार्य की अनुपस्थिति में विद्यार्थी इनके सामने बैठकर अपने अध्ययन को पूरा कर लेता था। जिस गौरवशाली व्यवस्था की राजा भोज ने परंपरा की व्यवस्था जमी थी राजा भोज ने, वो 1305 तक यथावत चलती रही। राजा भोज की मृत्यु के 250 वर्ष बाद तक तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके व्यवस्था को ध्वस्त किया था। उसके पूर्व कई मुगल शासकों ने इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए तलवार के दम पर आक्रमण किया, पर वो कभी भी सफल नहीं हुए, क्योंकि राजा भोज कुशल संगठक थे। उन्होंने मालवा क्षेत्र के सारे क्षत्रपों को हिंदू नाते संगठित कर रखा था। तो तब भी ऐसे तलवार के दम पर आक्रमण होता था तो वो विफल हो जाता था, कभी प्रवेश नहीं कर पाए। तब छद्म रूप में एक सूफी संत आया। सूफी संत के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? सूफी संत किसको बोलते हैं? फकीर, जो उनका प्रचार करता है। और कोई बताएगा? सूफी संत मतलब मुगलों की एक छद्म सेना थी, जिनको हमारे धर्मशास्त्र, हमारे वेद पुराण, हमारे ग्रंथों को पढ़ा करके तैयार किया गया था। हमारे भजनों के साथ उनको ट्रेन किया गया था। ये भारतवर्ष में जिन जिन स्थानों पर जाकर बैठे हैं वो सारे स्थान आज हम हिंदू समाज अपमानित हो रहा है। ऐसे 3000 स्थान है जहाँ आज भी हिंदू समाज अपमानित हो रहा है। ऐसा ही एक सूफी 1269 में बाहर आकर बैठा और राजा भोज की शौर्य गाथा को बड़ी तरीके से प्रस्तुत करता था हिंदू समाज के सामने, और माँ के भजन गाता था। हिंदू प्रभावित हुआ। उस वक्त राजा अर्जुन देव वर्मन का शासन था, उन्होंने उनको बैठने का स्थान दे दिया। उस फकीर ने 34 वर्ष इस मालवा क्षेत्र में घूम घूम करके अपनी फकीरी विद्या से अपने अनुयायी बढ़ाए। यहाँ की भौगोलिक सैन्य आर्थिक शक्ति का आकलन कर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का रास्ता प्रशस्त किया। उस समय यहाँ की जनसंख्या 8.5 लाख से अधिक थी। पूरे शहर को जला के नष्ट कर दिया। कहते 14 से 17 महीने तक नगर जलता रहा। जो 5000 विद्यार्थी थे उनकी भी हत्या कर दी। वो जो आचार्य थे विद्वान, उनको इस परिसर में खड़ा कर लिया। क्यों? उन्होंने देखा कि ये वो विद्वान है जहाँ से हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते हैं। अगर ये विद्वान आचार्य इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो ये व्यवस्था इस्लाम प्रचार केंद्र हो जाएगा। उन आचार्यों ने सहज संघर्ष स्वीकार किया। उन सबके सर कलम करके इस यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया था। तब से यहाँ पूजन बंद था। जो प्रतिमाएं विराजमान थी उसे यहाँ से हटा करके खंडित करके बाहर पेड़ी पे अपमानित करने के लिए रख दिया था। तभी से यहाँ का पूजन पाठन यज्ञ बंद हो चुका था। उन्हीं की सेना में एक राजपूत सेनापति था मेहंदी राय। उसको लगा कि मेरे कारण मेरी माँ का अपमान हुआ है। उसने अपनी सेना में अपनी विचारधारा के क्षत्रियों को संगठित किया, वनवासी बंधुओं का साथ लिया, अपनी सेना में विद्रोह किया। उस प्रतिमा को निकालकर पश्चिम की ओर गया। कुछ दूर जाने के बाद मुगलों ने उनको घेर कर उनकी हत्या कर दी, पर मरने से पहले उसने प्रतिमा को जमीन में दबा दिया था। कालांतर में जब ईसाई देश में आए अंग्रेज, उन्होंने यहाँ की भव्यता और दिव्यता को जाना और वो प्रतिमा निकाल करके मेजर किट केट 1904 में लंदन ले गए, जो आज भी लंदन के संग्रहालय में कैद है, जिसे हम आज भोजशाला कहते हैं। यह अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, भोज की शाला। राजा भोज ने जो बनाई थी उसका नाम था सरस्वती कंठाभरण प्रसाद शारदा सदन। यह गौरवशाली परंपरा नष्ट हो गई थी। जो फकीर 1269 में आया था कमाल मौलाना,
उसका काम यहाँ पूरा हो गया। यहाँ से चला गया अहमदाबाद। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक अटाला देवी का मंदिर था, उसे ध्वस्त कर उसने वहां मस्जिद परिवर्तित किया। और 1310 में उस फकीर की मृत्यु बीमारी से वहां पर हुई। आज भी उस मस्जिद के पास में मजार बनी हुई है जिस पर लिखा हुआ है मालवा के शहंशाह पीर कमाल मौलाना चिश्ती। उसकी मृत्यु के 300 साल बाद 16वीं शताब्दी में यहाँ पर दिलावर खां गोरी का शासन था। वहां से 2 ईंट लेकर के आया। जब आप अंदर प्रवेश कर रहे होंगे आपको 2 चीजें चुभी होगी। वो हमारे हनुमान जी और शंकर जी के मंदिर हैं जिन पे अवैध कमाल मौलाना की मजार बनी हुई है ना। तो उन्हीं के सामने एक सरस्वती कूप है जिसका जल पीने से विद्यार्थियों के मस्तिष्क संबंधी विकार दूर होते थे, उसकी याददाश्त क्षमता बढ़ती थी। ऐसे सरस्वती कूप पूरे आर्यावर्त में 7 स्थानों पर है, जबकि वर्तमान एशिया में तक्षशिला में, इलाहाबाद के किले में, धार की भोजशाला में और उज्जैन सांदीपनि में, और 3 आर्यावर्त में अन्य स्थानों पर जहाँ भी जहाँ शिक्षा के केंद्र होते थे वहीं ऐसे कूपों का आह्वान होता था। आज उस जल का पानी का पीते थे लगता कि हमको दिव्य जल पी रहे हैं। उसका जल आज बाहर के पड़ोसी अपने 500-700 रुपये बॉटल में पानी बेचते हैं, बोलते हुसैन का पानी है सब। अब जो हुसैन खुद प्यासा मर गया उसका पानी यहाँ निकला है। सोचिए, तो वह दिव्य कूप आज जब उस सरस्वती कूप में हम प्रवेश करते हैं तो उसकी उत्तरी दीवार पर 2.5 फीट के गणेश जी बने हुए। अंदर इतना बड़ा बरामदा है कि 250 से 300 विद्यार्थी बैठकर आज भी साधना कर सकते हैं। उन खंभों में ये सारी आकृतियां आज भी है। नीचे ये दोनों गुंबद है, इसके नीचे तलघर में जाएंगे तो वहां अंदर एक एक मजार बनी हुई है। उन मजारों के ऊपर 108 हनुमान जी की आकृति बनी है। पार्वती जी बैठी है, कार्तिकेय जी बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं। तो दूसरी मजार में क्या होगा? शंकर जी। तो इस प्रकार ये हमारे मंदिरों को उन्होंने अपमानित किया है। अभी ये 720 साल का है संघर्ष। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तब ध्वस्त हुई थी। 720 साल से हिंदू समाज बाहर बैठकर अपने माँ के मंदिर को मंदिर बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। 1305 में यहाँ एक राजा का सचिव जो था, नारकर दीवान, उसका एक मुस्लिम परिवार से व्यक्तिगत स्नेह ज्यादा था। उसने उनको 1935 में नमाज पढ़ने की परमिशन दे दी थी। तब हमारे हिंदू महासभा आर्य समाज के लोगों ने, तो उनको पता पड़ा कि हमारे मंदिर में नमाज शुरू हो गई है, तो वो लाठियां लेके आते थे, उन नमाजियों को ऐसे भगाते थे। 35 से 38 तक यह क्रम चला। 38 में वो नमाज बंद हुई। 39 में उन्होंने माफीनामा लिख के दिया कि अब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा सामान दे दो जब्त किया हुआ। तो वो सामान दे दिया गया। और नारकर दीवान ने फिर छद्म रूप में बख्तावर बाग पे पराग शीट से कोई देखा होता, बख्तावर बाग पे मस्जिद जिसका नाम है रहमत मस्जिद, वो बना के इनको दे दी नमाज के बदले में। राजा की रहमत, इसलिए उसका नाम है रहमत। वो बना के दी। नमाज का विषय पूरा समाप्त हो गया। 52 में हमारे पूर्वजों ने महाराजा भोज उत्सव समिति का गठन करके बसंत पंचमी मनाना प्रारंभ किया। वो तभी से, क्योंकि राजा भोज को कोई जानता नहीं था, राम को सब जानते थे, तो राजा भोज को नहीं जानते कारण राजा के लिए कोई लड़ता नहीं था। तो राजा भोज के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बसंत पंचमी मनाना प्रारंभ किया। यह क्रम चलता रहा। धीरे धीरे 80-79 के आसपास कांग्रेस सरकार में यहाँ का जो सदर था निसार अहमद, वो कांग्रेस सरकार में नगर पालिका का अध्यक्ष बना। उस समय यहाँ फिर पुनः नमाज चालू हुई। अपनी बसंत पंचमी मनती थी, लेकिन वो भी डर डर के मनती थी, क्योंकि यहाँ अंदर जो मुस्लिम परिवार रहते थे, जिस मैदान से चल के आए, मटन मार्केट लगता था, कब्रस्तान बना था। मैंने खुद ने अनुभव किया है कि जब बसंत पंचमी आते थे 15, 20, 25 लोग रहते संख्या में, यहाँ पर फोटो धरते थे, आरती करते थे पुलिस कस्टडी में। मुसलमान लोग यहाँ से चिल्ला-चोट करते थे, पुलिस कस्टडी में आरती होती थी, फोटो उठा लेते थे, फिर एक ही कुंड पे जाते थे। वहाँ लोहे का एक कुंड रखते थे, आहुति देते थे। महिला पुलिस से आहुति जला लेते थे महिला की, वो भी उठा लेते थे। और यहाँ से 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में यहाँ से बाहर जाना होता था। बाहर मैदान में जोत अखंड जोत है, वहाँ तखत रख करके, वहाँ फोटो रख करके, वहाँ भी 4 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता था। परिस्थितियाँ विपरीत थी। मटन मार्केट था, हिंदू अंदर आता ही नहीं था,
कब्रिस्तान बना रखा था, अंदर मुस्लिम परिवार थे, दरवाजे ठोको तो दरवाजा उनको खोलना, वो खोलते थे, न खोलते उनका विषय। तो इस प्रकार 720 साल से जो संघर्ष चल रहा था, जब ये नमाज चालू हुई तो अगली पीढ़ी ने यहाँ पर हनुमान चालीसा का संकल्प लिया कि अगर हमारे मंदिर में नमाज होती है तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। 87 के बाद धीरे धीरे इधर आना प्रारंभ किया। आते थे, झगड़े होते थे, आधी दूधी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, पुलिस पकड़ के ले जाती थी। 87 से 97 तक यह क्रम चला। जब अंदर आते थे तो मटन मार्केट वाले हड्डियाँ फेंकते थे, छिछड़े फेंकते थे। तो 87 से 97 तक जो प्रति मंगलवार और शुक्रवार कोई न कोई यहाँ विवाद चलता ही रहता था। 97 में बड़ी घटना घटी थी। तब जो सुब्रमण्यम जी भी कश्मीर में मुख्य सचिव है, वो यहाँ पर कलेक्टर थे। उन्होंने फिर बड़ी घटना के बाद हमारी 3 मांगे पूरी करी कि मटन मार्केट को प्रतिबंधित किया, कब्रिस्तान को प्रतिबंधित किया, और यहाँ जो भोजशाला के अंदर नमाज का सामान और परिवार रहते थे इनको यहाँ से बाहर किया, और साथ ही हिंदू समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। साल में 1 दिन बसंत पंचमी और साल में 52 दिन वो, उसमें भी अगर शुक्रवार आ जाता है तो हिंदू समाज को लाठियों से पीट के बाहर कर देते थे। तो हिंदू समाज ने हर परीक्षा में सब खड़े रहे। 97 से लेकर फिर 2003 तक बाहर बैठकर सत्याग्रह करना और गांव-गांव में जाकर धर्म रक्षा समितियां बनाना, राजा भोज के बारे में जानकारी देना, इस प्रकार क्रम चला। 108 हनुमान जी की प्रतिमा बनाकर रथ यात्रा निकालने का समाज का जागरण किया। 6 फरवरी 2003 को यहाँ पूरे जिले को आहूत किया। 1.5 लाख से अधिक हिंदू धार पधारा। तोड़िया जी के मार्गदर्शन में सभा हुई। उन्होंने पूरे समाज को संकल्पित कराया कि भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना सतत सत्याग्रह के माध्यम से समाज का जागरण करने का संकल्प किया और प्रशासन को चेतावनी दी कि 15 दिन के अंदर भोजशाला के ताले खोले, वरना हिंदू समाज अपना प्रवेश पराक्रम से करेगा। 18-19 फरवरी का दिन पूरा समाज रोड पे था, संघ का मार्गदर्शन था, पूरा सहयोग था, पूरा समाज भोजशाला की तरफ कूच कर रहा था। पुलिस गोली से 3 कार्यकर्ता अपने शहीद हुए, एक पंचघाटी, ठांडा, अमझेरा। बहुत लोगों पे 302 लगी। आग यानी दंगे की जो धारा लगती उसमें अपने सारे लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ता जेल में गए। तब जाकर के 7 अप्रैल 2003 को 706 5 साल बाद हमको ये अधिकार मिला कि मंगलवार के दिन अंदर बैठ करके हम सत्याग्रह करते थे, वो भी सशर्त, अक्षत और पुष्प, इसके अलावा परमिशन नहीं थी। क्योंकि हिंदू समाज है, अब ध्यान मुद्रा में बैठना बंद कर दिया उन्होंने, निराकार की पूजा कर नहीं सकता, तो यहाँ ओम बनाते थे और सत्याग्रह करते थे। पर हर तरह की जो परेशानी थी वो यथावत थी। तो फिर हमने लंदन म्यूजियम में अपना केस लगाया सुब्रमण्यम वकील को करके। तो उन्होंने जब आवेदन दिया तो वो तो प्रतिमा देने को तैयार थे, बाकी सेकुलर राजनीति के चलते यहाँ के नेता लोगों को मूर्ति बिठाने में समर्थता नहीं थी, क्योंकि भोजशाला मस्जिद कहलाती थी और कहीं उनके सेकुलरिज्म था उसे परेशानी थी। तब हमने फिर यहाँ के जो कागज की आवश्यकता थी, क्योंकि राजा भोज के बारे में इतना ही जानता था, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इसे ज़्यादा जानते नहीं थे, तो वो भी गलत थे। तेलंगाना राज्य के गंगदेव राजा को राजा भोज ने युद्ध भूमि में शास्त्रार्थ में उसने हार स्वीकार कर ली थी। तब कहा जाता है कहाँ तेलंगाना राज्य का गंगदेव राजा, वो कहाँ राजा भोज, तो वो गंगदेव का गंगू और तेलंगाना का जाति सूचक तेली शब्द हो गया, जबकि वो स्थान सूचक। तो जहाँ जहाँ से इसके कागज हमको उपलब्ध होते थे, चाहे वो तेलंगाना गए, गोवा, दिल्ली, ग्वालियर, बड़ौदा, जहाँ जहाँ से धार स्टेट जहाँ जहाँ से हमको प्राप्त हुए, उसके आधार पर हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इसका जब तक टाइटल चेंज नहीं होता मूर्ति का आने का रास्ता प्रशस्त नहीं होगा, जब तक ये मंदिर नहीं बन जाता। तो हमने कहा कि मस्जिद है तो उनको दे दो और मंदिर है तो उनको तो एक ही स्थान पर नमाज और पूजा अब हिंदू समाज को स्वीकार नहीं है। कोर्ट में पिटीशन दायर की। 2023 में 11 मार्च को हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, इसका सर्वे दिया हमने। तो 22 मार्च से 28 जून तक यहाँ 98 दिन सर्वे चला, जिसके आधार पर यहाँ पर 192 प्रतिमाएं निकली। सर्वे में सर्वे भी कंडीशनल था, फिजिकल एग्जीबिशन का होना था, जहाँ कच्चा स्थान है वहीं पर खोदना। तो 50 मीटर का दायरा दिया था भोजशाला से, तो उत्तर दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर की खुदाई हुई
भोजशाला के अंदर जो कच्चा हिस्सा है उनकी खुदाई हुई, जिसमें 192 प्रतिमाएं पूरी निकली और लगभग 1700 से अधिक अवशेष खंडित निकले। ये सारे अवशेष के आधार पर जब हाई कोर्ट का पिछली 15 तारीख को जो डिसीजन आया है कि जो कल तक मस्जिद थी वह भोजशाला माँ सरस्वती का मंदिर घोषित हुआ है ना। और साथ ही ये अयोध्या से बड़ा डिसीजन है, क्योंकि अयोध्या में नमाज नहीं होती थी, वहाँ क्या हमको पूजा का अधिकार दिया है। यहाँ पर उसने दिया है कि नमाज बंद हो, नमाज के लिए स्तंभ अन्य दिया जाए, और वर्षिप एक्ट पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग पर वर्षिप एक्ट लागू नहीं होता। तो इसके आधार पर जितने भी पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग है जहाँ पर विधर्मियों के कब्जे हैं उन सबको भी एक रास्ता मिला है। और साथ ही केंद्र को आदेश मिला है कि दिल्ली से प्रतिमा ला करके लंदन से प्रतिमा ला करके यहाँ स्थापित करें और नमाज की व्यवस्था अन्य करें। तो उस वक्त हमारे पास जो भी प्रतिमा उपलब्ध थी, क्योंकि डर भी था ना सुप्रीम कोर्ट स्टे ना आ जाए, तो उसी दिन हमने जो हमारे को उपलब्ध थी विधि विधान से यज्ञ पूजन करके स्थापित कर दी। अब केवल जो लंदन की प्रतिमा है, ऐसा लगता है कि बसंत पंचमी के पहले प्रतिमाएं स्थापित हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा करी है कि भोज सरस्वती लोक का बनने वाला है। तो यह मान के चलिए कि अभी हम जो विजय प्राप्त करी है उस लक्ष्य को, जो भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना, मतलब राजा भोज के काल में जो स्वरूप इसका था वह स्वरूप प्राप्त होने तक ये सत्याग्रह अनवरत जारी रहने वाला है। तो अभी तो हमने केवल घर में प्रवेश किया है, अभी घर की सफाई भी बाकी है। 1 2 3 घर की सफाई पूरी हो जाएगी तो पहले हम घर की सफाई करते हैं, फिर आंगन की करते हैं। आंगन की सफाई बाकी है। अभी खड़े मुर्दे गए हैं, आड़े मुर्दे